हेलो गाइज, आज मैं आपको देने वाला हूँ रिपब्लिक ऑफ व्हाइटफील्ड सोसाइटी के अंदर 2 BHK का होम टूर। इस सोसाइटी में आपको मिलता है स्विमिंग पूल, जिम, इंडोर टेनिस कोर्ट, टेबल टेनिस, स्नूकर टेबल, आउटडोर प्लेग्राउंड, इंडोर प्लेग्राउंड, बहुत सारी लिफ्ट और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। करवाते हैं घर प्रवेश। बिल्कुल करवाइए सर। लोटा रखा हुआ है, लात मार के आना। तो अंदर आते ही आपको दिखते हैं कपड़े सूखे हुए, लेकिन उस पर ध्यान मत ये दीजिए। बैचलर्स के लिए नॉर्मल है। हाँ, ये बैचलर्स लाइफ, तो ये सब यही पता नॉर्मल चलता है फैमिली नहीं है। फैमिली नहीं है। तो ये सबसे पहले आता है हॉल। ये यहाँ पे 2 BHK रूम है, सेमी फर्निश्ड। तो आपको फर्नीचर कुछ नहीं मिलता, अभी अभी शिफ्ट हुए हैं जस्ट विपुल। और तो एक फ़ैन है। यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है, जय गणेश जी। और यहाँ पे हम टीवी रख सकते हैं कभी भविष्य में। और सामने देखोगे तो आपको ये बिल्डिंग्स दिखेंगी, सोसाइटी के दूसरे टावर्स। ये टावर C है। तो ऐसा कुछ हॉल मिल जाता है, नीचे चटाई है, बैठ सकते हैं। और आगे चलते हैं तो यहाँ पे किचन मिल जाता है। तो सेमी फर्निश के नाम पे ये मॉड्यूलर किचन थी, चिमनी लगी हुई थी, बाकी सारा सेटअप हमारा है। ये एक यहाँ पे इन्होंने वाईफाई लगाया हुआ है, ये भी इनका खुद का ही है, खुद का प्लान लिया हुआ है इन्होंने एयरटेल एक्सट्रीम का। और पानी का आपको बता दें कि यहाँ पे पानी ऐसे बोतल्स में मिल सकता है। ये आप कैसे मंथली बनवाते हैं कैसे? ये तो मंथली नहीं है, ये तो नीचे 10 मिनट करके शॉप है, वहाँ से पानी आ जाता है, वो डिलीवर करवा देते हैं ऊपर। एक शॉप है तो काम चलाया जा सकता है, बट यू हैव टू विजिट डीमार्ट फ्रीक्वेंटली। ओके, तो एक शॉप आने की वजह से वो अपनी मोनोपोली चला रहा है, रेट थोड़े वैसे दे रहा है, MRP पे दे रहा है, उससे कम नहीं करता। अब मैं जा रहा था वहाँ भी काफ़ी दुकानें, लेकिन वो सब लोग MRP पे ही देते हैं। तो ये यहाँ तो क्या कर सकते हैं। जो बैचलर दोस्त है हमारे, जो पहली बार सेटअप करेंगे कुछ चीज़, तो एक आप आइडिया ले सकते हैं कि इनिशियली किस चीज़ों की नेसेसिटी की जरूरत पड़ती है। जैसे पैन हो गया, इससे सबसे पहले आपको एक स्टोव चाहिए, नहीं तो आप इंडक्शन रख लीजिए, ये जरूरी है अगर आप खाना खुद बनाते हैं। या सबसे जरूरी है वाईफाई, नहीं तो नेटफ्लिक्स कैसे चलेगा। हाँ, ये तो सबसे ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पावर बैकअप है, तो गाइज आपको ज़रूरत नहीं है इसके लिए कुछ अलग से बैकअप की, अलग से पावर बैकअप की। जैसे मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर लाइट जाती रहती है और वहाँ पावर बैकअप भी नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ इसके लिए राउटर के लिए UPS लिया हुआ है। तो वो 4-5 घंटे तक बैकअप निकाल देता है, तब तक लाइट आ जाती है, क्योंकि वाईफाई ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये किचन में आप देख सकते हैं, स्टोव हो गया, बर्तन हो गए, खाना वाना अगर आपको बनाना है तो बना सकते हैं बस। और कुकर वगैरह, बाकी चीज़ें खाने के लिए बर्तन, चम्मच वगैरह। और यहाँ पे दिया हुआ है एक वॉशिंग मशीन के लिए जगह। यहाँ बालकनी नहीं मिलती इस टावर में, टावर C में, लेकिन आप यहाँ वॉशिंग मशीन के लिए जगह मिल जाती है, डस्टबिन वगैरह रख सकते हैं। पावर इनलेट आउटलेट और वाटर इनलेट, वाटर आउटलेट और पावर आउटलेट भी दिया हुआ है। और ये देखिए, यहाँ से पूरी सोसाइटी दिखती है बड़ी अच्छी। अब यहाँ चलते हैं तो आपको 2 रूम मिलते हैं, एक ये रूम और वो रूम। उससे पहले दिखा देते हैं कि एक ही बाथरूम मिलता है आपको यहाँ पे, और एक टॉयलेट मिलता है यहाँ पे, वो भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ऐसा मिल जाता है। तो 2 BHK के हिसाब से एक बाथरूम, एक वॉशरूम, ठीक है। तो गाइज एक ये रूम है, एक ये रूम हो गया। तो अभी रूम दिखाते हैं। भाई ये क्या है? अबे यार, बिल्कुल सफाई कर लिया। देखो कितना बेहतरीन रूम डेकोरेट किया है मैंने। वाह। तो गाइज यहाँ आपको तितलियाँ सजाई हुई मिलती हैं। ये विपुल ने सजावट की हमने रूम की, लेकिन बैचलर है तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते कि ज़्यादा रूम साफ मिले। गई तितलियां यहाँ पे, बताओ। और तो गाइज वहाँ पे आपको सामने विंडो मिलती है, उसके सामने से वही बिल्डिंग्स दिखती है आपको, जो हॉल वाली विंडो से दिखती हैं। और सामान बिखरा पड़ा है, और अलमीरा मिल जाती है आपको, पंखा। तो गाइज ये पसंद आया होगा आपको 2 BHK का टूर विपुल भाई का। रूम की डेकोरेशन पसंद आई होगी। रूम से ज़्यादा आपको रूम की डेकोरेशन पसंद आई होगी। ये तितलियाँ देखो, कितनी क्रिएटिविटी की हुई है विपुल भाई ने। ये तो गाइज ये था 2 BHK विपुल भाई का। विपुल भाई वो बैठे वहाँ मेरे को देख रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। अब आपको यहाँ का किराया विराया सब बताते हैं। विपुल भाई ज़रा आइए। तो विपुल जी आप बताइए, आप यहाँ पे कितना रेंट दे रहे हो? देखो, हम 2 लोग रहते हैं और 27,000 रुपये किराया जाता है। डिपॉजिट हमने 50,000 दिया था, मतलब 1 लाख डिपॉजिट।
ओनर चिल है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बीइंग बैचलर्स कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह भी नहीं है, बट ये है कि यू हैव टू डू द थिंग्स इन ए लिमिट। लाइक लाउड म्यूजिक है तो गार्ड टोक सकता है, हमें टोका भी गया तो बाकी माहौल कोई सारा चिल है, आसपास फैमिलीज भी हैं, बैचलर्स भी हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ एमेनिटीज़ इन द सोसाइटी, तो वो सब भी इंक्लूड है रेंट में। तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है। ऑफिस के पास भी है, मतलब पर्सनली मेरे, तो दैट इज़ आल्सो गुड। एक बात ये बताना भूल गए कि ये सोसाइटी में फ्लैट इन्हें ब्रोकर के थ्रू मिला था, तो ब्रोकर को भी इन्होंने 26,000 रुपये दिए थे। ब्रोकर ने अपने चार्ज दिया था 26,000, इनका महीने का किराया हो गया 27,000, सिक्योरिटी 1 लाख। और सोसाइटीज़ में जैसे इन्होंने अमेनिटीज़ की बात की तो इन्हें स्विमिंग पूल भी मिल जाता है यहाँ पे, और पर खाली है वो, कोई आता ही नहीं वहाँ पे, कोई आता नहीं। और आपको क्या टेनिस वगैरह टेनिस कोर्ट भी है, बैडमिंटन कोर्ट भी है, बैडमिंटन वाला तो इंडोर है, और क्रिकेट है, बास्केटबॉल कोर्ट भी है, टीटी कोर्ट भी है, मतलब सारी चीज़ें हैं। आप खेलने वाले बनो, खेलने की जगह बहुत है। इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, वो अच्छी चीज़ है। लेकिन आप इतना अच्छा सोच रहे हो तो कुछ एक आध डिसएडवांटेजेस भी होंगी, तो वो विपुल भाई से जानते हैं। एक तो इन्होंने पहले ही बता दी कि मोनोपोली चलेगी, यहाँ पे एक ही शॉप है, बाकी अभी इनसे पूछते हैं। सबसे पहली दिक्कत ये है यहाँ पे कि सोसाइटी और जो सोसाइटी का गेट है उसमें काफ़ी ज़्यादा गैप है, और उसका रीज़न भी है कि अंदर कैंपस में कंपनीज वगैरह हैं, तो ये रीज़न है कि काफ़ी चलना पड़ता है सोसाइटी के गेट तक जाने में। और आसपास जो है कुछ है नहीं खाने का, मतलब यू हैव टू वॉक अराउंड 1 किलोमीटर अराउंड। डिलीवरी वगैरह हो जाती है जोमेटो स्विगी वगैरह से, कोई दिक्कत नहीं है, बंदा रूम तक डिलीवर कर देता है, और भी ग्रोसरीज के ऑप्शंस है। बट अगर आपको मैनुअल शॉपिंग करनी है सो यू हैव टू वॉक ए लिटिल बिट टू गेट आउटसाइड। तो गाइज ये आपने सब जान लिया एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। अब विपुल भाई से उनका एक्सपीरियंस पूछते हैं कि उन्हें ये मिला कैसे और कितनी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ा यहाँ इस सोसाइटी में 2 BHK लेने के लिए। देखो, मैं इससे पहले एक टेम्प्रेरी फ्लैट में था ACS लेआउट में। वहाँ पे जब हमारा टेन्योर पूरा होने वाला था तो हम डेली जाते थे, जो हमें ब्रोकर मिलता था, जो हम आसपास में घूमते थे, वहाँ पे बैनर लगे होते थे 2 लैट 2 BHK एटसेट्रा एटसेट्रा, वहाँ जितने भी नंबर थे हम सारे छान मारते थे। तो उन्हीं में से ही एक ब्रोकर से अनंत करके ब्रोकर है जिसके थ्रू ये मिला था। स्ट्रगल तो है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। हम लकी रहे कि हमें थोड़ा जल्दी मिल गया, ब्रोकर के थ्रू ही मिला, बट थोड़ा मिल गया ठीक ठाक। अदरवाइज ब्रोकर के थ्रू भी फ्लैट मिलने मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि पीक टाइम चल रहा है, सारे एम्प्लॉयज़ वापस आ रहे हैं वर्क फ्रॉम होम से, सो उसका भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और एक बार को मैरिज रिचुअल्स में आप दूध में से अंगूठी निकाल सकते हैं, वो ज़्यादा आसान है, बट यहाँ घर ढूंढना थोड़ा मुश्किल है उससे। तो ये नई बात मुझे पता लगी, विपुल भाई ने बताई, शायद अपने एक्सपीरियंस से ही बताई होगी। तो गाइज अब यहाँ देखते हैं कि ये सिलेंडर या फिर इलेक्ट्रिसिटी और वाईफाई के कितने चार्जेस देते हैं विपुल जी। देखो, वाईफाई का तो प्लान के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पर एयरटेल का है, जियो नहीं है यहाँ इस सोसाइटी में, तो एक्सट्रीम फाइबर है, 800 का प्लान है, मेरे लिए एडिक्वेट है। एंड सिलेंडर का ऐसा सच कोई इशू नहीं है, क्योंकि PNG की डायरेक्ट लाइन है, सो आपका बिल आएगा एंड यूनिट के हिसाब से आएगा। बस आप स्टोव लाइए और पाइप डायरेक्ट कनेक्ट कर लीजिए। और इलेक्ट्रिसिटी का लगभग कितना आ जाता है आपका? इलेक्ट्रिसिटी का अभी देखते हैं कितना आता है। वैसे LED लाइट्स वगैरह है तो ज़्यादा आना नहीं चाहिए, हम हैवी प्रेस वगैरह के अलावा अभी तो कुछ चलाए नहीं। तो ये जो लाइट्स हैं आपको फ्लैट के साथ मिली थी या आपने खुद से परचेज की? नहीं, ये फ्लैट के साथ ही मिली थी, सेमी फर्निश्ड में ही आ गया था। तो विपुल जी आप खाने का कैसे करते हैं? जैसे आपके पास किचन है तो आप खुद ही बनाते हैं या आपने कोई शेफ रखा हुआ है, कुक? देखो, दोनों ऑप्शंस हैं। आप शेफ़ भी रख सकते हो। यहाँ पर एक से बात की थी, वो 3,500 रुपये बोल रही थी लेडी, एक बंदे का, एक टाइम का। बट हम कोशिश ये करते हैं कि ब्रेकफास्ट वगैरह खुद बना लेते हैं, टिफ़िन का लंच में ऑफिस में हो जाता है, और डिनर का हम यहाँ पे टिफ़िन ही मंगा लेते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा आलसी हैं और नहीं हो पाता हमसे। कर सकते हैं बट करते नहीं हैं, बट वीकेंड पे हम कभी ट्राई करते हैं तो हो जाती है। किचन वगैरह सेटअप है तो कोई ऐसा इशू नहीं है, तो किया जा सकता है। किया जा सकता है अगर करने वाले में मोटिवेशन हो या कोई एक बंदा हो जो उसको थोड़ा मोटिवेट करे कि चलो खाना बनाएं, कोई मोटिवेशन हो। जैसे मेरी है, मैं खुद ही बनाता हूँ खाना तीनों टाइम का। वीकेंड्स पे मैं कभी कभी बाहर खा लेता हूँ, घूमने जाते हैं तो कंट्रोल नहीं होता है। तो यहाँ पे आपने बताया कि खाने वाले को 3,500 एक जने का, वो भी एक टाइम का। देखिए, बार्गेनिंग कर लीजिए, वो 3,000 तक भी आ सकती है,
तो ये महीने का बोल रहे हो ना? महीने का बोल रहे हैं। तो अगर आपको तीनों टाइम का चाहिए तो आपको बहुत लगभग ज़्यादा 10,000 रुपये पर पर्सन देना पड़ेगा। तो खाने की ग्रोसरी उसी में आती है जो नहीं, वो हमको देनी पड़ेगी। तो गाइज ये तो बड़ा महंगा है यार, 10,000। 10,000 तो ज़्यादा ही है। तो गाइज ये था रिपब्लिक ऑफ व्हाइटफील्ड के अंदर 2 BHK का सेमी फर्निश्ड का होम टूर। वहाँ मेरा फ्रेंड विपुल रहता है। तो एक समरी दे देता हूँ वो कितना किराया देते हैं। तो वो देते हैं 27,000 रुपये हर महीने का। उसके बाद उन्हें ब्रोकर की फ़ीस देनी पड़ी थी 26,000 रुपये, वो वन टाइम है। और एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी होती है 1 लाख रुपये की। तो अगर 2 बच्चे आपस में स्प्लिट कर लेंगे तो एक का किराया 13,500 रुपये, सिक्योरिटी 50,000 और 13,000 ब्रोकर की फ़ीस। उसके अलावा उन्हें वहाँ पे कुछ एमिनिटीज़ मिलती है जो सब रेंट के अंदर इंक्लूडेड है। स्विमिंग पूल, जिम, ओपन जिम, इंडोर टेनिस कोर्ट, आउटडोर, मतलब प्लेग्राउंड, सब कुछ है वहाँ पे जो भी एक इंसान यूज़ कर सकता है। बस आपको यूज़ करने की मोटिवेशन होनी चाहिए। किचन में आप अपना खाना खुद बना सकते हैं या फिर जो वहाँ पे कुक रखते हैं आस पड़ोस के लोग, उनसे पूछा तो वो 3,000 रुपये तक बोल रहे थे एक जने का, एक महीने का। तो ये तो मुझे कुछ ज़्यादा ही लगा क्योंकि ग्रोसरी हमारी खुद की है, फिर भी आपको 9,000 रुपये तकरीबन एक जने के देने पड़ेंगे। तो 2 जनों के तो अगर बार्गेनिंग करोगे भी तो भी 15,000 रुपये से कम तो नहीं मानेंगे वो। तो 15,000 रुपये एक महीने के 3 टाइम के खाने के 2 जनों के सामान आपका खुद का। तो ये था कुछ रिपब्लिक ऑफ व्हाइटफील्ड का टूर। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे ऐसे किसी नई ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। सोसाइटी में हम नीचे आ गए हैं और यहाँ ऐसे बैठने के लिए या फिर ऐसी डेमो पत्थर, ये असली पत्थर नहीं है, खोखले हैं वो, रखे हुए हैं। तो गाइस यहाँ पे ये ओपन जिम भी मिल जाता है एक्सरसाइज के लिए सोसाइटी के अंदर ही। जो हर ओपन जिम में होते हैं सब इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पूरे घूमने की जगह सोसाइटी के अंदर ही, कितना ही घूम सकते हो, साइकिल चला सकते हो मस्त।